आ रहा है पैराबोला, परवल है पैराबोला में। सिंपल देखो, एक बात समझो, हमें जो चीजें चाहिए मैं सिर्फ उतनी पे बात करूंगा, नॉट मोर देन दैट। उससे ज्यादा देखो, पैराबोला यदि मैं पढ़ाने बैठूं तो पैराबोला मतलब कम से कम पैराबोला पढ़ने के लिए लगते हैं 15-20 लेक्चर। हमें पढ़ना है 10 मिनट में, उतना ही पढ़ना है जितना हमारे काम का है ना। तो सिंपल बात है, पैराबोला है तुम्हारी कटोरी। देखिए अब सोचो, उस कटोरी को तुमने ऐसे बीच में से काट दिया तो एक पत्ती जो बनेगी उसको मैं कैसे रख सकता हूं, दैट्स योर पैराबोला। सर क्या बोला सर, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। देखो हमें जो बात करनी है, हमारे जो काम आने वाले पैराबोला है उसमें क्या होने वाला है। पैराबोला का सिंपल जो पॉइंट है वो ये है कि एक वेरिएबल की पावर 2 होगी और एक वेरिएबल की पावर 1, तो आपका क्या बनने वाला है, पैराबोला। वन वेरिएबल विद पावर 2 एंड अनादर वेरिएबल, जो दूसरा वेरिएबल होगा, अनादर वेरिएबल विद पावर 1, तो आपके पास में ये बनेगा पैराबोला। ठीक है, इसमें भी जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस पैराबोला की बात कर रहे हैं जो ओरिजिन से पास होने वाला है। हमारे पास में स्टैंडर्ड पैराबोला जो है वो है कितने, 4। हमारे पास में 4 स्टैंडर्ड पैराबोला है। अब इन 4 पैराबोलास को यदि मैं बनाता हूं, कैसे बनाना है, बनाने का तरीका आपको पता है, जस्ट मैं यहां पर लिख रहा हूं कि भैया पैराबोला जो बनने हैं वो कौन कौन से बनने हैं। सबसे पहले आता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्या लगता है कैसे बनता होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का पैराबोला कोई जानता है कैसे बनता है? एक इक्वेशन ये है, ठीक है। दूसरा होगा y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ये 2 हो गए। उसके बाद x स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। पैराबोला तुम्हारे पास में ये 4 स्टैंडर्ड होने वाले हैं। बस अब हमें इनको देखना है कि हम इन पे किस प्रकार से इसे डील करेंगे। अब यहां पर जो सवाल है वो ये है कि ये जो a लिखा है वो क्या है, एक कांस्टेंट है, उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है हमें। एक पॉइंट होता है जिसके अबाउट हम पैराबोला बनाते हैं, वो a बतलाता है ना, पर मुझे उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। कुछ इस प्रकार की यदि इक्वेशन दिखती हैं तो वो किसकी होंगी, पैराबोला। कैसे, एक वेरिएबल, भाई वेरिएबल तुम्हारे पास x और y जो चेंज हो रहा है, एक की पावर 2 होगी तो दूसरे की 1। अब यदि मान लो x की पावर 1 है तो y की 2, और y की 2 है तो x की, y की 1 है तो x की, और y की 2 है तो x की, मतलब दोनों में से एक की 1 होगी और दूसरे की 2। तो ऐसी इक्वेशन यदि आपको दिख रही है तो वो किसकी होगी, पैराबोला। मैं ये तो जो तुम्हें सिखा रहा हूं ना, ऐसे नहीं पढ़ाते हैं एक्चुअल में पैराबोला, पर तुम्हें ऐसे क्यों बता रहा हूं, तुम्हारे इतना ही काम का है। x की पावर 1 y की पावर 1 क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। x की पावर 2 y की पावर 1 और x की पावर 1 y की 2। अभी हम यहीं पहुंचे, अगली में क्या जाएगा, x की पावर 2 y की पावर 2, सर्कल। ऐसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना। चलो तो अब यहां पर मान लेते हैं हमें दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ऐसे लिखा है, क्या दिया है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और इसका क्या बनाना है, अरे पैराबोला तो अब तुम्हें पता है, ग्राफ। तो ग्राफ बनाने का जो तरीका था मेरे पास में वो तो यही था स्टैंडर्ड, क्या x y और कुछ बॉक्स बना लो। तो मैंने लिखा x, फिर मैंने लिखा, फिर क्या करता हूं, x की जगह रखा 0 तो y, फिर तो x अभी भी 0, अरे y 0 करोगे तो x भी, ये तो 2 लाइन एक जैसी हो गई, इसलिए मैंने यहां पे इसको तो छोड़ दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूं, x की जगह मैंने लिख दिया 1, क्या लिख दिया,
जैसे ही मैं x की जगह लिखता हूं 1 तो क्या हो जाएगा, रुक जाओ जरा, अब ध्यान दो। x बराबर मैंने लिखा 1 तो मेरे पास y स्क्वायर कितना आएगा 4। जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो y बराबर आएगा ±2। कितना आएगा, इसका मतलब यह है कि x 1 होने पर y -2 भी है और x 1 होने पर y +2 भी है। अब इतना पकड़ में आ गया, इनको डाल दो अब यहां पे, कहां, तो ये तो आएगा तुम्हारा 0,0, फिर क्या आएगा 1, -2। तो x पे 1 चलना है, x पे 1 चले तो कहीं यहां आएगा क्या, और y पे तो क्या कहीं यहां मान लू मैं, तो ये एक पॉइंट आ गया, और x पे 1 और y पे 2 तो क्या इसी के बराबर ऊपर कहीं यहां आएगा। तो क्या मैं इसको बना दूं, अब मुझे पता है कि ये पैराबोला है, तो थोड़ा सा ये आ गया। तो अब तुम्हें एक बात पता लगी, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का पैराबोला कुछ कुछ ऐसा बनेगा। कैसा, ये बनेगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्या बनेगा, अच्छा सर ये तो 4x का है, मैंने a को थोड़ी देर के लिए क्या माना 1। अब मैं डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन हमें कुछ चीजें पहले से याद होनी चाहिए। क्या, कि x की पावर 2 और y की 1, या x की 1 और y की 2, तो बनना क्या है पैराबोला, बनना क्या है पैराबोला। अब दूसरा जो मैं बना रहा हूं वो है इस तरह इधर मुंह करके, तो ये किसका आएगा y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। सही है, फिर और आएंगे दो, कौन से, x स्क्वायर इक्वल टू, ये ऐसे जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और एक इसका उल्टा ये इधर आएगा, ये x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। इज इट क्लियर, ये चारों के शेप याद रखने। अब इसमें और क्या करना है वो मैं अभी धीरे धीरे बता रहा हूं, आपको एक ही उसमें बनाने हैं। ड्राइंग अच्छी लग रही है ना, कुछ तो भी नया आ गया। काम की चीज क्या लिखनी है, 1 वेरिएबल विद पावर 2 एंड अनदर वेरिएबल विद पावर 1, तो क्या बनेगा पैराबोला। क्या बनेगा पैराबोला के 4 स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ये नहीं लिखना आता है ना, ये मैं तुमको समझा रहा था बस, ये तो कोई नहीं लिख रहा ना, मैं ये बता रहा था कि भाई समझाने के लिए कि कौन सा कैसा होता है। डायरेक्ट भी बना सकता था मैं, लेकिन मैंने बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब समझते हैं हमारे जो काम की चीजें हैं। मेरे पास में है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो याद रखें ये आया एक्स एक्सिस, ये आई वाई एक्सिस। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का पैराबोला कैसा बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ये ऐसा बनेगा। इसे थोड़ा सा ये, ठीक है, ऐसा बन गया। ये है आपकी क्या, सीधी कटोरी। इस सीधी कटोरी में जो हमारे काम की चीज है, हमारे काम की, जो हमें नीट में काम आने वाली है, फिजिक्स की नीट, नीट में भी फिजिक्स में, या फिजिक्स में भी नीट में, जेई की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो जब मैं नीट फिजिक्स में बात करता हूं तो हमारे काम आएगा बस इतनी चीज, ठीक है। हरा हुआ क्या नहीं हुआ, पीछे दिख रहा है क्या हरा हुआ, नहीं दिख रहा तो मैं पिंक कर देता हूं, पिंक तो दिख रहा होगा। हमारे काम की चीज है बस इतनी सी, ठीक है, इसको समझिए। कटोरी जैसा बनना है, हो सकता है मेरी लाइन थोड़ी बहुत इधर उधर हो। इसमें ध्यान क्या रखना है, जो चीजें ध्यान रखनी है मैं वो बता रहा हूं। पहली बात, पहला पॉइंट, स्लोप इज नॉट कांस्टेंट, स्लोप इज नॉट कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। यहां पर मेरा स्लोप से तात्पर्य मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप रहेगा, है ना। क्या रहेगा,
मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इज नॉट कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। ध्यान रहेगा। दूसरा पॉइंट, स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप इज इंक्रीजिंग with increasing x, with increasing x। जैसे जैसे मेरा x बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहां पर ये x और y है, इसलिए मैं x और y में बात कर रहा हूं। आगे चल के जब तुम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ोगे तो वहां यहां x होगा और यहां t होगा। अरे भाई, मोशन स्ट्रेट लाइन में टाइम के रिस्पेक्ट में बात होगी तो वहां टाइम बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा। इज इट क्लियर? पॉइंट नंबर 2 क्लियर है। पॉइंट नंबर 1 क्या? स्लोप इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है, ये बात तय हो गई। दूसरा, स्लोप इज इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग एक्स। पता कैसे लगेगा? पता कैसे लगेगा? कैसे पता लगेगा? देखो, मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया और मैंने इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये वाला एंगल आ गया θ1। क्या ये पॉइंट नंबर 1 में मान लूं? पक्का? श्योर है? अब ऐसे ही मैं यहां खड़ा हो गया, यहां पर मैंने एक डॉटेड लाइन खींची और एक ये लाइन खींची, तो ये वाला एंगल θ2, पॉइंट नंबर 2। क्लियर है? अब ध्यान से देखना इधर में बेटा, क्या हो रहा है कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1, है या नहीं? मतलब ऑन इंक्रीजिंग x, यदि मैं x पे आगे चलूं, x यदि मेरा बढ़ रहा है तो मैंने देखा कि θ1 और θ2 में θ2 मेरा बड़ा है। भाई देखो, ये मगरमच्छ का मुंह ऐसे खुलता है, तो देखो यहां इतू सा खुल रहा है, यहां ज्यादा खुल रहा है, तो θ2 बड़ा है। तो मैं यदि दोनों साइड में tan ले लूं तो क्या tan θ2 बड़ा होगा tan θ1 से? सर क्या गारंटी है? तो मान लो θ1 है 30 और θ2 है 60। थोड़ी देर के लिए यहां रफ में मान लो, ठीक है, मैंने माना θ1 है 30 डिग्री और θ2 मान लो, या एक काम करो, इसको सिंपल करो, इसे 45 डिग्री ले लो और इसे 60 डिग्री ले लो, है ना? तो tan θ1 दैट इज tan 45 कितना आएगा, और tan θ2 दैट इज tan 60। ये सब मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, है ना, ये लिखना नहीं है। तो ये कितना आएगा, √3 का मतलब 1.732। तो क्या θ1 से θ2 बड़ा है और tan θ में भी वैल्यू बड़ी आ रही है, तो मैंने ये लिखा θ2 इज ग्रेटर देन θ1, इसका मतलब tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1, और tan θ का मतलब क्या होता है, स्लोप। तो इसका मतलब क्या, m2 इज ग्रेटर देन m1। बोलो हाँ या ना? आया? पक्का? अभी पैराबोला में और भी कुछ पढ़ना है, लेकिन पहले इतना क्लियर करो, आपके काम की चीज इस बोर्ड पे लिखी हुई चीजें है। तो याद रखना, जब कभी भी कटोरी सीधी रखी हो, कटोरी सीधी रखी है, उस केस में ये एक्स एक्सिस वाला पैरामीटर यदि बढ़ेगा तो स्लोप का मैग्नीट्यूड, व्हाट आई एम सेइंग, स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ेगा। स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। और इसमें एक पॉइंट और, इस पूरे में जो मैं यहां पर पिंक कलर के बना रहा हूं, याद रखना मैं उसके उधर की बात नहीं कर रहा हूं, वो हमारे काम की है ही नहीं। मैं जेई के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको नीट के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, तो नीट में बस इतना ही काम आएगा। एक और जो इंपॉर्टेंट बात थी वो पूरे इसमें ये थी कि यहां पर जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों होगा, क्योंकि सारा एंगल 90 से छोटा, सारा एंगल देखो ये 90 से छोटा बड़ा छोटा, भाई लाइन इधर जा रही है तो 90 से छोटा, 90 से, तो स्लोप पॉजिटिव। क्लियर है यहां तक? चलो तो यहां पे हम रोकेंगे अपने आप को, पर उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट में फटाफट। पैराबोला शुरू हुआ है, लेकिन इसे अभी मानो मत कि शुरू हुआ है, अभी तो बस बेसिक बताया है, पर तुम्हारे काम का एक केस हो गया है ना? पहले लिख लो, फिर हम फटाफट रिवाइज करेंगे, है ना? अब क्या, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हम इतना टाइम नहीं देंगे, अब उस समय ये पढ़ के आना है,
सारे ग्राफ। अभी तो बहुत सारे ग्राफ बचे हैं, अभी तो एक पूरा लेक्चर ग्राफ का ही बचा है अभी भी। कल से ग्राफ कर रहे हैं हमें ना। लेट्स स्टार्ट। हमने कहां से स्टार्ट किया? स्लोप ऑफ अ लाइन से। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन m इक्वल टू ओके और tan थीटा। tan थीटा भी होता है और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 भी होता है। यहां पर y यदि मैं बोलता हूं m इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा क्या है? एंगल मेड बाई लाइन फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस। यदि नेगेटिव से दिया है तो उसे क्या करेंगे? 180 में से सबट्रैक्ट करके निकालेंगे। सवाल बताया था पहले 127 डिग्री वाला, यस और नो? तो स्लोप के दो फॉर्मूले कौन कौन से? tan थीटा और दूसरा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, है ना, वही स्टार्ट किया। उसमें सबसे पहला केस कौन सा था? y इक्वल टू mx प्लस c। यहां पर m का मतलब क्या है? स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप कैसे निकालेंगे? यहां पर m में tan थीटा से बराबर है, और c क्या था? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ द लाइन एंड y एक्सिस इंटरसेप्शन पॉइंट। y एक्सिस पे वो जो लाइन जहां पर आप इंटरसेप्ट कर रही है उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस बराबर है। अच्छा, हमारे कुछ सवालों में नेगेटिव भी आई थी और कुछ सवालों में पॉजिटिव भी आई थी। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और क्या था? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में यदि आपको स्लोप दिया है तो क्या मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकाल सकता हूं? और इंक्लिनेशन का एंगल दिया है तो क्या मैं स्लोप निकाल सकता हूं? दोनों काम कर सकता हूं, वाई से वर्सा। पक्का है? आगे बढ़ो। उसके बाद हमने कौन सी देखी? एक इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप m एंड पासिंग थ्रू x1 कॉमा y1। उसमें क्या था? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। उसके बाद कौन सी स्ट्रेट लाइन थी? पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। क्या था? y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। क्लियर? उसके बाद हम कहां पहुंच गए? पैराबोला। पैराबोला में कितने पैराबोला कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? एक की पावर 2 होगी, दूसरे की 1, तो क्या होगा? पैराबोला बराबर। कौन कौन से पैराबोला? स्टैंडर्ड है 4, जिसमें से हमने अभी पहला कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax कैसा बनेगा? सीधी कटोरी। एक्स एक्सिस वाला सिंगल पैरामीटर, सॉरी सिंगल पावर, और इधर वाला वाई एक्सिस वाली की पावर 2। यस यस। एक्स इक्वल टू 4ay लिखा है तो x की पावर 2 है और y की पावर 1 है ना भाई। इसमें क्या होगा? ऑन इंक्रीजिंग x स्लोप इंक्रीज होगा, स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा। और तीसरी बात, स्लोप पॉजिटिव होगा। स्लोप का मतलब यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। यस, पक्का है? श्योर है? ओके।